अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 के यूनिट नंबर 4 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आज हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस वो अमल जिसमें पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। पौधे किस तरह फोटोसिंथेसिस के अमल को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक बनाते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस नीड एनर्जी टू परफॉर्म ऑल देयर एक्टिविटीज़। हमारे इर्द गिर्द जितने भी जानदार हैं उनको अपनी ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल को मुकम्मल करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गेट देयर एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। इंसान और जानवर पौधों को और दूसरे जानवरों को खाकर अपनी तवानाई हासिल करते हैं। प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स। पौधे भी जिंदा जानदार हैं। वट इज़ देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। इनका तवानाई का जरिया क्या है। प्लांट्स गेट ऑल द एनर्जी दे नीड फ्रॉम द सन एंड यूज इट फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधे अपनी तमाम ज़रूरत की तवानाई को सूरज से हासिल करते हैं और फिर इस तवानाई को जो सूरज से इन्होंने हासिल की है उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने लिए खुराक तैयार कर सकें। फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, फोटो मीनिंग लाइट्स एंड सिंथेसिस मीनिंग मेकिंग। लफ्ज़ फोटोसिंथेसिस दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला फोटो और दूसरा सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है रोशनी और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, यानी रोशनी की मौजूदगी में किसी चीज़ को बनाना। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच अ प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी और एक ख़ास मादा क्लोरोफिल की को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इट आल्सो नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीजेस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। इस अमल के लिए यानी फोटोसिंथेसिस को मुकम्मल करने के लिए पौधों को सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है और पानी की भी ज़रूरत होती है। और इस सारे अमल के बाद फोटोसिंथेसिस के तमाम अमल के मुकम्मल होने के बाद ऑक्सीजन एक इजाफी मादे के तौर पर तैयार होती है। रीड एंड शेयर इब्न अल-अवाम was the author of most important Islamic treatise on agriculture during the medieval times entitled किताब अल-फलाह। इब्न अल-अवाम 5वीं से 15वीं सदी के दौरान तैयार होने वाले एक अहम ज़राअत पर लिखे गए इस्लामी मुकाला के मुसन्निफ़ हैं जिसका नाम किताबुल अल-फलाह है। The book discusses more than 585 plants and deals with the cultivation of more than 50 fruit trees। इस किताब में किताबुल अल-फलाह में तकरीबन 585 पौधों के बारे में बहुत अहम बातें बताई गई हैं और उसके अलावा इस किताब में तकरीबन 50 से ज़्यादा फल देने वाले पौधों के तैयार करने और उनको उगाने के तरीक़ाकार पर बहस की गई है। इट आल्सो डिस्कस न्यूमरस डिजीज़ ऑफ प्लांट्स एंड सजेस्ट रेमेडीज़ फॉर देम। ये किताब पौधों में पाई जाने वाली बहुत सी बीमारियों के बारे में भी बताती है और उसके अलावा इन बीमारियों के इलाज के बारे में भी बताती है। वी कैन राइट दिस प्रोसेस एज बिलो। हम इस फोटोसिंथेसिस के अमल को इस तरीके से लिखते हैं। सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं। इन दोनों के मिलाप की वजह से ग्लूकोज भी तैयार होता है और ऑक्सीजन तैयार होता है। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में कीमियाई तामुल करते हैं और इस कीमियाई तामुल के नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों अहम है। जिंदा जानदारों की ज़िंदगी में फोटोसिंथेसिस की क्या अहमियत है। फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ। दुनिया में ज़मीन पर जितने भी जिंदा जानदार हैं उन सब की ज़िंदगी की बका के लिए, उन सब की ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत अहम है। इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट ही क्रिएटेड द सन एज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमारे लिए सूरज को तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया बनाकर पैदा किया। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पौधे सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं। दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेते हैं। इन दिस वे दे लोअर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इस तरह वो माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को कम कर रहे होते हैं। दे रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट दैट वी यूज़ टू ब्रीथ। इस फोटोसिंथेसिस के अमल में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक तैयार कर रहे होते हैं तो बदले में वो ऑक्सीजन एक इजाफी चीज़ के तौर पर पैदा कर रहे होते हैं। ये ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। दैट इज़ हाउ दे आर मेकिंग द एनवायरनमेंट क्लीन फॉर अस एंड सूटेबल फॉर लिविंग। और इस तरह ये पौधे माहौल को साफ़ कर रहे हैं ताकि हम इसमें आसानी से ज़िंदा रह सकें। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स लीव्स, सो लीव्स हैव मेजर रोल इन मेकिंग फूड। पौधों के पत्ते खुराक की तैयारी में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल इन्हीं पत्तों में हो रहा होता है। टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ फोटोसिंथेसिस वी नीड टू लर्न अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अगर हम फोटोसिंथेसिस के अमल को
समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पत्ते की साख को समझना ज़रूरी है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पौधे के पत्ते का अंदरूनी साख कैसी होती है। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का सबसे अहम हिस्सा पत्ते हैं। इफ वी व्यू अ लीफ सेक्शन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप वी कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। अगर हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे पौधे के पत्ते का कोई हिस्सा, एक टुकड़ा काट कर रखते हैं तो हम कुछ इस तरह की अंदरूनी साख देखेंगे। सबसे बाहर वाली तह क्यूटिकल की तह होती है जो कि अंदर वाले हिस्सों को ढांपने का काम करती है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस मौजूद है, सबसे बाहर वाली खुलियों की तह। एपिडर्मिस के नीचे मेसोफिल टिश्यूज मौजूद हैं। मेसोफिल दो तरह के टिश्यूज होते हैं, पेलिसैड टिश्यूज और स्पॉन्जी टिश्यूज। पेलिसैड लंबे शक्ल के सेल्स हैं, जबकि स्पॉन्जी मेसोफिल के अंदर जो सेल्स हैं वो स्पॉन्ज लाइक हैं, यानी दरमियान से खोखले और दब जाने वाले। इन्हीं मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं। ये वो नालियां हैं जो कि खुराक और पानी की तरसील का काम करती हैं। पिछली तह में लोअर एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा पौधे और एनवायरनमेंट के दरमियान होने वाली चीज़ों के तबादले में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जो माहौल और पत्ते के दरमियान इनकी एक्सचेंज का काम इसी स्टोमेटा के ज़रिए होता है। क्यूटिकल, इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द लीफ, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। पौधे के पत्ते का सबसे बैरूनी तह क्यूटिकल है। ये पौधे से पानी के ज़िया को रोकती है, यानी फालतू पानी को पौधे से निकलने या खारिज होने से बचाती है। एपिडर्मिस, क्यूटिकल के नीचे जो दूसरी तह है वो एपिडर्मिस है। बिलो द क्यूटिकल लेयर द एपिडर्मिस इज प्रेजेंट, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस मौजूद है। द लेयर एट द अपर साइड ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मिस एंड द लेयर एट द लोअर साइड इज कॉल्ड द लोअर एपिडर्मिस। पौधे के पत्ते के ऊपर वाले हिस्से पर जो एपिडर्मिस है उसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं और पत्ते के निचली तरफ दूसरी साइड पर जो एपिडर्मिस है उसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। द लोअर एपिडर्मिस हैज़ मैनी सेल्स पोर लाइक ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो निचली तह है पत्ते की, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। ये सुराख स्टोमेटा कहलाते हैं। पत्ते के ऊपर वाली साइड पे जो डर्मिस है उसे अपर एपिडर्मिस कहेंगे और इसकी बैक साइड पे निचली सतह पर जो एपिडर्मिस है उसे लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। इस लोअर एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ओपनिंग्स या सुराख मौजूद होते हैं। इन सुराखों को स्टोमेटा कहते हैं। They have a special type of cell called guard cell that control the opening and closing of stomata. ये जो स्टोमेटा या ये जो ओपनिंग है इसके ऊपर ख़ास किस्म के सेल मौजूद होते हैं। ये सेल गार्ड की तरह, इन सेलों को गार्ड सेल कहते हैं क्योंकि ये इस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। कब स्टोमेटा ने खुलना है और कब स्टोमेटा ने बंद होना है, इस चीज़ को ये गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं। Water and different gases such as carbon dioxide and oxygen move in and out of the cell through these stomata. इन्हीं स्टोमेटा की मदद से या इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए पानी और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पौधे के अंदर आती हैं या पौधे से बाहर जाती हैं। एपिडर्मिस से निचली तह मेसोफिल टिश्यूज़ की होती है। इट इज़ बिलो द लेयर ऑफ अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे मौजूद तह को मेसोफिल कहते हैं। इट हैज़ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, पेलिसैड एंड स्पॉन्जी सेल। मेसोफिल की तह दो तरह के खुलियों से बनी हुई होती है, पेलिसैड और स्पॉन्जी सेल से। दीज सेल्स कंटेन स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इन पेलिसैड और स्पॉन्जी सेल्स के अंदर खास किस्म की झिल्ली में बंद ऑर्गेनेल्स यानी उज़्वे मौजूद होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो छोटे छोटे झिल्ली के अंदर बंद उज़्वे हैं, इनके अंदर ख़ास किस्म का मादा मौजूद होता है जो कि हरे रंग का होता है। इस मादे को क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल गिव द ग्रीन कलर टू लीफ। ये क्लोरोफिल ही है जिसकी वजह से आपको पत्ता हरे रंग का नजर आता है। एक्चुअली दिस इज द साइट वेयर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। असल में क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अमल मुकम्मल होता है। पौधे के पत्ते के अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। जाइलम, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ अ लीफ दैट इट इन्वॉल्व्स इन सप्लाइंग वाटर एंड मिनरल्स। पौधे के पत्ते के दरमियान वाले हिस्से में ये जाइलम मौजूद है और इसका काम पानी की और दूसरे नमकियात की पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में तरसील है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। फ्लोएम, इट इज़ आल्सो लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ लीफ नियर द जाइलम। जाइलम के बिल्कुल साथ फ्लोएम मौजूद है। इट्स सप्लाइज प्रीपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फ्लोएम का काम क्या है? तैयार शुदा खुराक को पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।